लाख टके की बात की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कोरोना के बढ़ते कहर के साथ सामने आ रही है। जी हां, बढ़ते वक्त के साथ शहर शहर में ऑक्सीजन को लेकर घमासान और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अस्पतालों में ऑक्सीजन क्राइसिस के बाद हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। आज इसी की हर तस्वीर आपको दिखाएंगे, बताएंगे आपको कि दिल्ली से लेकर बिहार तक ऑक्सीजन की क्या है ग्राउंड रिपोर्ट। लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, कोरोना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन में है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 3 बड़ी बैठकें करने जा रहे हैं। कल 9 बजे कोरोना के हालातों की समीक्षा होगी। सुबह 10 बजे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक होनी है और 12:30 बजे ऑक्सीजन कंपनियों के साथ बैठक होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। प्रधानमंत्री मोदी ने कल बंगाल के अपने तमाम दौरों को रद्द कर दिया है। सोशल मीडिया पर खुद की जानकारी साझा की है। सीधा रुख करते हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार का। मधुरेंद्र, वक्त की जरूरत भी है प्रधानमंत्री की ये अति सक्रियता। मधुरेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? हाँ जी साहब। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। दिल्ली में और देश में लगातार कोरोना का कहर जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, कोरोना का संकट जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है, उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक्शन के मूड में यहां पर नजर आ रहे हैं। एक के बाद एक कल उनकी कई बैठकें होनी है। अपना पश्चिम बंगाल का दौरा उन्होंने रद्द किया है। किस तरीके का उनका कल का कार्यक्रम रहने जा रहा है ये हम आपको बता रहे हैं और इस मीटिंग का क्या कुछ मतलब है, सीधा रुख करते हैं एक बार फिर हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार का जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मधुरेंद्र, वक्त की जरूरत है प्रधानमंत्री की सक्रियता। बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री की 3 बैठक जो है इस वक्त दिखाई दे रही है और इस बारे में न्यूज़ नेशन लगातार बता रहा है कि कल 9 बजे प्रधानमंत्री जो है वो कोविड के सिचुएशंस को एक तरह से इंटरनल मीटिंग के जरिए संबोधित करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल क्या हालात मौजूदा इस वक्त देश में है। साथ ही 10 बजे के करीब करीब जो चीफ मिनिस्टर्स हैं उनके साथ खासतौर पर हाई बर्डन्स जो स्टेट्स हैं उसके चीफ मिनिस्टर के साथ बैठक करेंगे और फिर 12:30 बजे जो ऑक्सीजन को लेकर एक तरह से क्राइसिस है पूरे देश भर में उसकी समीक्षा करेंगे प्रधानमंत्री। तो एक के बाद एक मैराथन बैठक प्रधानमंत्री की होगी। साथ ही उन्होंने अपने पश्चिम बंगाल का दौरा रद्द कर दिया है क्योंकि हालात बेहद गंभीर है। आप देखिए तो दिल्ली एनसीआर में इस वक्त जो है तकरीबन 5 से 7 हॉस्पिटल जो है उसमें ऑक्सीजन नहीं है। मधुरेंद्र, इसका सीधा मतलब यह है कि कल एक के बाद एक इन 3 बैठकों में कुछ बड़े फैसले हो सकते हैं। देखिए, बड़े फैसले लेने होंगे और साथ ही ज़मीनी कार्रवाई करनी होगी, ग्राउंड पर फोर्स उतारना होगा। जो किल्लत है उसका सामना देश कर रहा है, लगातार मरीजों की मौत हो रही है ऑक्सीजन के अभाव में, तो कैसे इससे पार पाना है इसकी समूची रणनीति जो है वो सिर्फ ड्रॉ नहीं करनी होगी बल्कि उससे ज़मीन पर उतारना भी होगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर हमारे सहयोगी मधुरेंद्र साझा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना पश्चिम बंगाल का दौरा रद्द किया है। कल उनकी एक के बाद एक 3 अहम बैठक होनी है। बहुत बहुत शुक्रिया मधुरेंद्र आपका फिलहाल जुड़ने के लिए इस वक्त की बड़ी खबर पर। लेकिन एक के बाद एक कई ऐसे राज्य हैं जहां पर संकट लगातार गहराता जा रहा है। नोएडा के प्रकाश अस्पताल से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। यहां महज 2 घंटे की ऑक्सीजन बची हुई है। अस्पताल ने तीमारदारों को अपने मरीज कहीं और शिफ्ट करने के लिए कह दिया है, जिसके बाद मरीजों के परिजन बेहद परेशान हैं। तीमारदार रो रहे हैं, उन्हें अब समझ में नहीं आ रहा है कि वो दरअसल में करें क्या। तो नोएडा के जो तमाम बड़े अस्पताल हैं, फिर चाहे नोएडा का कैलाश हॉस्पिटल हो या फिर उसके बाद नोएडा का एक और बड़ा अस्पताल प्रकाश हॉस्पिटल, वहां पर किस तरीके के हालात हैं देखिए ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी की रिपोर्ट। नोएडा के प्रकाश हॉस्पिटल पर इस समय हम मौजूद हैं, जहां पर पेशेंट्स को ये कह दिया गया है कि अब ऑक्सीजन खत्म होने वाली है, अरेंजमेंट कर लें अपने जो पेशेंट है उसको ले जाने का। और यहाँ पर जो है वो रोते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। कितने परेशान हैं, इनकी परेशानी शायद ही कोई समझ सके क्योंकि इनके घर का कोई अपना इस समय अस्पताल में भर्ती है और बेटा है, ये कह रही हैं। इनसे बात भी कर लेते हैं। बेटा है मेरा, उसकी जिंदगी अभी शुरू हुई है, अपना बिजनेस कर रहा था, उसका राइज हो रहा था। और आज उसको इंजेक्शन रेमडेसिविर इंजेक्शन का भी अरेंजमेंट करा दिया था। 2 डोज लगा दी और बोल रहा है वो बेटर फील कर रहा हूँ मैं। उसके बाद ये लोग कह रहे हैं ऑक्सीजन हटा रहे हैं हम। कर लिया 6 इंजेक्शन का अरेंजमेंट भी कर लिया हमने। कितने इंजेक्शन पड़े हैं आपको मैम? अब मैं वो नहीं बता सकती, बट मेरे बच्चे को लगा, मेरे को फ़ायदा हुआ, मैं उसका कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे, लेकिन इंजेक्शन मिल गया। लेना पड़ा होगा शायद। अब वो तो है, ब्लैक में लेना पड़ा। ब्लैक में ये बहुत काला बाजारी है। ये ब्लैक में ही मिलेगा, दिल्ली में ये अवेलेबल नहीं है। दिल्ली में आर्क फार्मा इस समय सिर्फ और सिर्फ दिल्ली के पेशेंट्स को हैंडल कर रहे हैं। उन्होंने मना कर दिया नोएडा में देने से। 80-80 हज़ार रुपए, 1-1 लाख रुपए के सिरिंजेस बिक रहे हैं। सभी लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। 3 हॉस्पिटल बदल रही है हमने सुबह से।
और कल भी परेशान रहे, परसों भी परेशान रहे और कुछ सुनवाई नहीं हो रही। हॉस्पिटल कुछ नहीं कर रहा है। हॉस्पिटल ने साफ साफ बोल दिया कि अपने पेशेंट को लेकर चले जाइए, और हम जाएंगे नहीं, हम जाएंगे नहीं यहाँ से। ये हॉस्पिटल की जिम्मेदारी है, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो हमारे पेशेंट को ऑक्सीजन मुहैया कराए। जो यहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो लगातार ये कह रहे हैं कि यहाँ पर 2-3 घंटे की जो ऑक्सीजन अभी रह गई है और आप कृपया करके कहीं और देखिए। इंजेक्शन का अरेंजमेंट इन्होंने किया, रेमडेसिविर इंजेक्शन इन्होंने मंगाए, ब्लैक में मंगाए, ये खुद बता रहे हैं। उनके साथ और भी जो अलग लोग थे उन्होंने भी बताया कि ब्लैक के अंदर खरीदा, 20-20 हज़ार रुपये में उन्होंने ये इंजेक्शन अरेंजमेंट किए, किसी ने 40 हज़ार में किया। और कल नोएडा के अंदर तो पकड़े भी गए थे। कल नोएडा के अंदर 100 रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में जो लोग बेच रहे थे उनको पकड़ा गया। एक इंजेक्शन की कीमत 40 हज़ार रुपये। तो ये हालात दिल्ली एनसीआर के बन चुके हैं, खासतौर पर गाज़ियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, क्योंकि दिल्ली को अलग स्टेट कह देते हैं और इसको यूपी में काउंट कर लेते हैं। और उसके बाद हालात अब क्या हैं, बद से बदतर हालात, अलार्मिंग सिचुएशन। आगे क्या होगा सोचने से डर लगता है। देखना होगा कब तक इन हालातों पर सरकार काबू कर पाती है, क्योंकि अब सवाल जो है जिला प्रशासन पे नहीं, सीधा सरकार पर खड़े हो रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रिंट के साथ हिमांशु शर्मा, न्यूज़ नेशन, नोएडा। तो नोएडा के प्रकाश अस्पताल में किस तरीके के हालात हैं ये तो हमने आपको बताया, लेकिन कैलाश हॉस्पिटल नोएडा का एक और बड़ा और पुराना हॉस्पिटल, यहां पर भी ऑक्सीजन का स्टॉक खत्म होने के कगार पर है। कि अगर पेशेंट की हमने कुछ भी टाइम सप्लाई बंद की तो उसमें हमें दिक्कत हो जाएगी। सुना आपने, हाथ पैर फूले हुए हैं, सिर्फ मरीजों के ही नहीं डॉक्टरों के भी, क्योंकि किसी भी वक्त सांसों पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है। दिल्ली एनसीआर के बड़े अस्पतालों में से एक कैलाश अस्पताल पर ऑक्सीजन का संकट गहरा गया है। कुछ ही घंटों की ऑक्सीजन बची है और ऑक्सीजन की अगली खेप 36 घंटे बाद आने की बात कही जा रही है। 71 में तो हमारी अभी 2-4 घंटे की ही ऑक्सीजन बाकी है। हम हर जगह आज बोल रहे हैं कहीं से टैंक मिल जाए, कहीं से सिलेंडर मिल जाए, तो हम ऑक्सीजन की अपनी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। नोएडा में कैलाश अस्पताल की अलग अलग 4 ब्रांच हैं और सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन का एक सा हाल है। कैलाश अस्पताल में 1196 मरीज एडमिट हैं, 640 मरीज कोरोना से जंग लड़ रहे हैं। 36 घंटे बाद ऑक्सीजन आपूर्ति की खबर है, इसलिए अब यहाँ मरीजों का दाखिला बंद कर दिया गया है, क्योंकि जो मरीज पहले से एडमिट हैं, अभी उनके लिए ही ऑक्सीजन का इंतजाम करना बड़ी चुनौती है। ये पहली बार है हमारे कैलाश हॉस्पिटल में, मतलब 20 साल मुझे भी हो गए काम करते, कि हमें एडमिशन बंद करनी पड़ी। ये 1 या 2 सिलेंडर से काम तो चलेगा नहीं, कम से कम 50-60 सिलेंडर की व्यवस्था हमें रोज की चाहिए। हालात अलार्मिंग है, संकट गहरा है। जाहिर है अस्पताल के संचालक डॉक्टर महेश शर्मा तबियत नासाज होने के बाद भी खुद मोर्चे पर मौजूद हैं। ये एनसीआर का हिस्सा है, इनकी ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ये ना यूपी में है ना दिल्ली में है। मान लो 10 सिलेंडर आए तो 10 सिलेंडर पहले दिल्ली वाले खींच ले जाएंगे, और एनसीआर मान लो लखनऊ से आनी है तो लखनऊ में कहाँ जाए। ये बेचारे कहीं में भी, मतलब यहाँ तक कि दिल्ली की सप्लाई पूरी करने के लिए गाजियाबाद और साहिबाबाद के एरिया में दिल्ली भेजना पड़ रहा है इंसान। अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी की जानकारी शासन प्रशासन को दे दी गई है। कहीं न कहीं से ऑक्सीजन के इंतजामात के लिए अस्पताल जी जान से कोशिश कर रहा है। सिर्फ नोएडा ही नहीं, दिल्ली एनसीआर के तमाम अस्पताल ऑक्सीजन के लिए जूझ रहे हैं। अंदर मरीजों का तो बाहर तीमारदारों का दम फूल रहा है। नोएडा से हिमांशु के साथ टीम न्यूज़ नेशन। तो ऑक्सीजन का संकट सिर्फ दिल्ली या दिल्ली एनसीआर में नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में भी है। सीधा रुख करते हैं भोपाल का, हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, मध्य प्रदेश के भी कई अस्पतालों में ऑक्सीजन का संकट बरकरार है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अनुराग, और आज हमने ये तस्वीरें दिखाई भी थी भोपाल के BHEL से, जहां पर सैकड़ों की तादाद में वाहन मौजूद थे, पिकअप वाहन हो या एम्बुलेंस हो, हर कोई सिलेंडर लेकर आया था। और आप देखिए कि अगर कोई 10 सिलेंडर चाह रहा है तो उसे 5 सिलेंडर मिल रहे हैं, 5 सिलेंडर चाह रहा है तो 2 या 3 सिलेंडर मिल रहे हैं। तो इस तरह के हालात है। सरकार भले ये दावे कर रही है कि ऑक्सीजन की कोई किल्लत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, मगर राजधानी में ही हमने दिखाया था कि तकरीबन 1 किलोमीटर ये लंबी लाइन थी, जहाँ पर लोग सिर्फ और सिर्फ इंतज़ार कर रहे थे कि उन्हें ऑक्सीजन मिल जाए। कहीं
अस्पताल वालों ने ये कहा कि इतने घंटे की इतने दिन हमारे पास ऑक्सीजन बची है और रोजाना ही हमें ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। दूसरा आप देखिए कि भोपाल का एम्स यानी सबसे बड़ा अस्पताल, और यहाँ पर बाकायदा एक बोर्ड लगा दिया गया है कि अस्पताल में अब बेड उपलब्ध नहीं है, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। तो आप सोचिए कि जब एम्स की स्थिति ये है कि यहाँ पर बेड नहीं है, कई मरीज बाहर ही मौजूद थे, इंतज़ार कर रहे थे कि वो यहाँ पर एडमिट होंगे, उनसे भी हमने बातचीत की थी तो उन्होंने भी कहा कि बहुत समस्या, हमें समझ नहीं आ रहा कि इस अस्पताल में जाएं। तो अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, जी शुभम, हाहाकार मध्य प्रदेश में एक तरह से मचा हुआ है। बिल्कुल, तो संकट मध्य प्रदेश में भी गहरा रहा है। ऑक्सीजन का देखना होगा कि किस तरीके के फैसले राज्य सरकार के स्तर पर लिए जाते हैं।